हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं फिर से प्रैक्टिस, वो भी स्पोकन का। जैसा हमारा पर डे स्पोकन का एक एक वीडियो बन रहा है, ठीक है। अब पर डे एक एक पार्ट हम बना रहे हैं। अब आज हम पहुंचे हैं 11th पे, ठीक है। हमने बोला जिस दिन 90 हो जाएगा हमारा, उस दिन आप काफी इंग्लिश में आपकी कमांड बन जाएगी, ठीक है। काफी तरह से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, हद से ज्यादा आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए गाइड सबसे जरूरी है कि प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, 90 नहीं 90,000 वीडियो देख लेंगे ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। बशर्ते ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज का जो सेशन है गाइस, जो हमारा है ऊं का इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो आप गए हो किसी स्कूल में, मान लो आपको, जैसे कि आपको पता है कि 25 दिसंबर को लैपटॉप यानी कि टैबलेट, आई थिंक टैबलेट या मोबाइल ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप गए, आपका दोस्त गया, शाम को दोस्त आपका आया, अब आप मिले, आप उससे क्या पूछेंगे? मिला मिला कि नहीं मिला? वो बोलेगा अरे क्या बताऊं, क्या बताऊं। आपने देखा, उसने बोला क्या बताऊं, क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कहां सोऊं। यानी कि उसने तो यही बोला कि क्या बताऊं। तो हमने देखा उनका फॉर्मेशन आ रहा है। हम कई बार ऐसे गाइज बोलते हैं कि क्या बताऊं, क्या समझाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे बतलाऊं। सही है कि नहीं? यानी बहुत तरह से सेंटेंस को इस तरह हम बोला करते हैं। तो आज उसी के टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज आपका जितना भी ऊं का फॉर्मेशन है, आज मैं सब क्लियर कर दूंगा। क्लियर का मतलब साफ भी करना होता है, मतलब वो क्लियर नहीं करूंगा कि मैंने साफ करूं, जो आता हो वो भी ना आए। क्लियर का मतलब जो भी डाउट है, डाउट क्लियर होगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो ऊं का फॉर्मेशन है, मैं क्या पढ़ूं, मैं कहां सोऊं। आपने देखा कि जो भी मैंने सेंटेंस लिखा सब में ऊं का आ रहा है, ऊं का फॉर्मेशन आ रहा है। आप ही बोलते हो ना, मैं बोलता हूँ अरे यार पढ़ो। सर क्या पढ़ूं? आप ही बोलो दिनेश सर पढ़ाओ। मैं बोलूंगा ना क्या पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, क्या दूं। सही है ना? तो चलिए आप देखते हैं। तो देखिए छोटा सा है आपका ये WS सेल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे हमको लगाना है। सेल शुड भी लगा सकते हैं, डू भी लगा सकते हैं सेल के स्थान पे, ठीक है। जैसे मुझे बनाना ही है, तो जैसे मैं क्या पढ़ूं, व्हाट शुड आई, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप सेल का, ठीक है। चलिए, तो हमने सेल का लिखा है। देखिए, तो मैं क्या पढ़ूं। तो अब आपने देखा ये तो सर हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, कोई बात नहीं, WS लगा लो। तो क्या का क्या होगा गाइज? व्हाट होगा। ये तो आपने देखा, सेल लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं अब पढ़ूंगा व्हाट आई रीड, व्हाट शैल आई रीड, हो गया ना, व्हाट शैल रीड। अभी आप यही बनो, यही। मैं क्या पढ़ाऊं, व्हाट शैल आई टीच। मैं क्या बताऊं, व्हाट शैल आई टेल यू। सही है कि नहीं? सही है ना? समझ में आ रहा ना कितना आराम से बन रहा। जैसा आप स्ट्रक्चर देखो उसे बना सकते हैं। मैं कहां सो, आप कैसे बनाएंगे? वेयर शैल आई स्लीप। बन गया गाइस। मैं क्या बताऊं, अब आप इसको लिखेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट शैल आई टेल। आगे यू भी लगा सकते, जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, व्हाट शैल आई टेल यू, ठीक है। क्या बताऊं, अब इसमें क्या पहले आ गया, तो क्या बताऊं, या कैसे ना क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं मैं, वैसे मतलब क्या बताऊं मैं, तो इसको हम बना सकते हैं शैल आई रीड। अच्छा, बताऊं है ना गाइज, आपका बताऊं है, बताना। अच्छा हाँ, तो आपका क्या होगा, टेल। इस तरह बना सकते हैं, क्या बताऊं। लेकिन हमने आपको पढ़ाया है, जब देखिए मैं इसका अगर सेंस बनाऊं, क्या बताऊं, शैल आई टेल, तो ये आप अगर ऐसे बना रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको ये भी बता देता हूं। क्या आपने इस तरह से सेंटेंस को बनाया है क्या, तो आपका गलत हो। क्यों? यहाँ का जो सेंस आ रहा है ना गाइज, वो आपका डबल इंट्रो, जैसे ना क्या बताऊं, यानी कि मैं क्या बताऊं। सही है ना? मैं क्या बताऊं। एक मिनट गाइज, थोड़ा सा सुना रही हूँ। हो गया गाइस? आपके समझ में आया ना? ये देखिए सिंपली चीजें क्या है, मैंने जैसे बोला क्या बताऊं, व्हाट शैल आई टेल। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना, क्या बताऊं, इसका मतलब गाइड ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का, ये आपका गलत हो जाएगा। हम कैसे बनाएंगे इसको, बनाएंगे हम व्हाट शैल आई टेल, ये भी ऐसा बनेगा। सही है ना? वही चीज है, मैं क्या बताऊं, बात तो वही है। अब मैं क्या करूं, अब ये भी क्या बीच में आएगा, इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट शैल आई, क्या बताऊं, अब मैं क्या करूं। अच्छा, तो व्हाट शैल आई डू नाउ, इस तरह हम बना सकते हैं गाइस।
क्या मैं, हाँ अब इसको क्या मैं वहां न जाऊं, जैसे कहते ना क्या मैं वहां ना जाऊं, क्या मैं बारात में ना जाऊं, क्या मैं तुम्हारे यहाँ ना आऊं, क्या मैं तुम्हारे यहाँ भोजन न करूं, कि बोला ना। अब इसमें क्या पहले आ गया, तो इसके लिए हम शैल लगा देंगे सर, तो हो जाएगा शैल। अब ये डबल इंटरोगेटिव है नहीं, शैल सब्जेक्ट है, मैं शैल आई नॉट गो देयर, इस तरह हम बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है क्या मैं वहां खाना ना खाऊं, शैल आई नॉट ईट देयर, बना सकते हैं ना। हम कह रहे कितना भी बनाओ ना, क्या दिक्कत है। ये आप फॉर्मेशन समझ लेना तो आपको स्पोकन बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, समझ रहे ना। इस चीज को समझिए ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर, इस भाव को समझिए, क्या पढ़ूं क्या पढ़ाऊं, सारी चीजें याद रखिए। मैं क्या बोलूं, मान लो चार के बीच में किसी ने एक ने सफाई दिया, नहीं सर ऐसा ऐसा नहीं है, मैं बोलूं चलो आप क्या बोलना चाहते हो, आप कह रहे मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं तो बोलूं क्या। आपने कहा ना मैं क्या बोलूं, तो कैसे बोलेंगे गाइज, मैं क्या बोलूं। अब आप बोलेंगे व्हाट शैल आई, क्या बोलूं, व्हाट आई शे, व्हाट शैल आई से बन गया। मैं किससे कहूं, आप बनाएंगे हु शैल, अब आप तो हो गया हु सेल आई शे, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लिए, फिर इसके आगे थोड़ा सा है उसको मैं आपको समझाता हूं, आपको बताता हूं। ठीक है गाइस, तो इतना आप याद रखना इस चीज को। ठीक है गाइस, चलिए हो गया ना, आपने लिख लिया ना इसको। चलिए अब देखिए आप समझना क्या है आपको, ये तो हो गया। आप थोड़ा सा बड़े करते हैं इसको, ठीक है, बड़े मतलब थोड़ा अगर और बड़ा तो इसके आगे हम और जोड़ सकते हैं। कहते हो मैं कुछ जानता नहीं तो क्या बताऊं, ठीक है, तो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इसको गाइज लिख लीजिए, ये आपके ऊं का फॉर्मेशन के लिए इतना ही, ठीक है। अब आप जितना भी बनाना चाहें, क्या बोलूं क्या पढ़ाऊं, जैसे मैं ही बोलूं कि मैं क्या पढ़ाऊं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ना, मैं क्या पढ़ाऊं, मैं बोलूंगा व्हाट शैल आई टीच यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, बना सकते हैं। आप ही बोलो सर मैं आपको क्या बताऊं, आप बोलेंगे ना व्हाट शैल आई टेल यू, बहुत सारी चीजें गाइज बना सकते। रियली बता रहा हूं गाइज, अगर आपने इसको फॉर्मेशन अभी तक नहीं देखा ना, आप इस तरह का सेंटेंस कभी नहीं बना सकते, नेवर एवर, आप बना ही नहीं सकते इस फॉर्मेशन को। लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, तो गाइज अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लिए, और जब भी सब्सक्राइब करना गाइज तो साइड में आपका नोटिफिकेशन का आइकन होता है ना, बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, आप हमेशा हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना आपका। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, सही है, क्या करूं क्या ना करूं। मैं ऑफिस बोलूं, अरे भाई क्या करना चाहते हो, क्या बताऊं सर, क्या करूं क्या ना करूं समझ भी नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहा पढ़ा करो, आपने बोला अरे सर क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, देखते काहे नहीं समझ में आता। तो इसका फॉर्मेशन का हो गया हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ चलूं, हो गया ना। चलिए अब देखिए आपको समझना क्या, मैंने क्या बोला, क्या पढ़ूं। तो एक चीज याद रखना, कभी बोलना हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या ना करूं। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, हजारों सेंटेंस बनाइएगा। क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहां जाऊं कहां सोऊं कहां ना सोऊं, क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो मैंने कहा क्या करूं क्या ना करूं, इसके लिए एक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बस यहीं से आपका भंडारा हो गया। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैंने बोला क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, समझ रहे। यानी जब आप कहते हैं ना अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा कितना क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहते हैं ना, मान लो एग्जाम आ गया आपका, बोर्ड का एग्जाम आ गया, अब आपके पास 6-7 सिलेबस है हाई स्कूल इंटर में, अब आप सोचो यार क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, कहते हो ना क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो समझ रहे हैं ना, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, बस यही तो है व्हाट टू। यानी आप बोलेंगे व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। मैं ही बोलूं इतना बड़ा सिलेबस आ जाता है टीचर के सामने, अब टीचर सोचता शुरुआत कर, वही कहता क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, वही कहेगा व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच, समझ रहे हैं ना। आई होप कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। यानी आपको क्या करना है, व्हाट बनाना है, उसके बाद टू लिखने के बाद यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर व्हाट लिखेंगे, फिर
फिर अगर नहीं आता है तो नॉट फिट टू लिख के यहाँ पे जो भी वर्ब की फॉर्मुलेशन आएगी, यानी हमने ये देखा कि व्हाट टू वर्ब, मैंने बोला अब कि क्या खाऊं, अगर मैं खाने की बात करूं तो अब मैं बोलूंगा व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। समझ रहे हो, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जैसे आप कहीं कहीं जगह पहुंच जाते हैं और खाने का आइटम्स बहुत सारे होते हैं, आप कहते हो क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहने मतलब क्या खाऊं क्या छोड़ूं, समझ रहे हैं ना, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस भी आप यहीं से बना सकते हैं। याद रखना व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है ना गाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज। आई होप कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको भी आप लिख लीजिए, साइड में हट रहा हूं ताकि इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए। मैं आपको अब 10 से 12 10 एग्जाम्पल दूंगा, आप उसको करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको चीजें समझ में आएगा तो भी बताइएगा आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी आपके जैसे इंग्लिश को सीखना आ जाए, वो भी बोलना स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने आने वाले हैं 10 एग्जाम्पल, ठीक है। 10 एग्जाम्पल दूंगा, उसको प्रैक्टिस करके गाइस आप हमें कमेंट में बताना कि आपको यह चीज कैसे लगी, ठीक है।